आप क्वालिफाइंग लैप पर देख रहे हैं जेफ कार्सन जूनियर को। कहना पड़ेगा बेटा बाप पर गया है बिल्कुल। जरा देखो तो इसकी गति को। अगर जेफ जूनियर आज की रेस जीत जाता है तो ये कमाल का रेसर यूनियन सिटी ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेने वाला सबसे कम उम्र का लड़का बन जाएगा। लगता है आखिरी मोड़ पर कुछ तकलीफ, लेकिन हाँ जेफ जूनियर क्वालिफाई कर लेता है दोस्तों। इस रिकॉर्ड ब्रेकर युवा को कांग्रेचुलेशन। और अपने पिता जेफ कार्सन सीनियर के मुकाम तक पहुंचने में अभी इसे काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। तुम सब खुश क्यों हो रहे हो? कितने बेकार रेस। क्या कह रहे हो? तुमने क्वालिफाई कर लिया है मिडिल ऑफ द पैक के साथ। वही तो, मिडिल ऑफ द ट्रैक एक बेकार रेसर का काम है। मैं कम से कम वक्त में जीतना चाहता था आज, ताकि मुझे कल की रेस में अच्छी पोजीशन मिले, बिल्कुल मेरी डैड की पहली रेस की तरह। हाँ, पर जेफ सीनियर ने इतनी कम उम्र में क्वालिफाई नहीं किया था। मैं कर ही लेता अगर आखिरी वक्त पर गाड़ी के पिछले हिस्से में कुछ खराबी नहीं आई। फिक्र मत करो जूनियर, हम गाड़ी को चेक करके कल के लिए तैयार कर लेंगे। ये तो आज के लिए भी कहा था तुमने, पर देखो क्या हुआ। इसलिए चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ मैं सीरियस हूँ। अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारा क्रू कहाँ जा रहा है बेटा? क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी गाड़ी को परफेक्ट नहीं रख सकते तो उनकी जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हें जरूरत है। अब जाओ और उन्हें मना कर वापस ले आओ। वो मेरी बात नहीं मानते, उन्हें मेरी परवाह नहीं है। वो इसलिए यहाँ हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आप वापस रेसिंग शुरू करेंगे। जूनियर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने अकेले ही इतनी सारी रेसेस जीती और इतनी सारी ट्रॉफीज जो मैंने हासिल की ये टीम की होती है बेटा। ये सब कुछ ड्राइवर और टीम मिलकर हासिल करते हैं बेटा। अच्छा, मैंने तो उन ट्रॉफीज पे आपके अलावा किसी और का नाम नहीं देखा। और अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीता तो कोई मेरी टीम को दोष नहीं देगा। लोग तो यही कहेंगे कि बेटा बाप जितना टैलेंटेड नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है। मेरे लिए किसी मुकाम तक पहुंचने का एक ही तरीका है, आपसे अच्छा और जल्दी करना। और ये सब मैं अकेले ही करूंगा। आई एम सॉरी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ जूनियर। तुमने आज ठीक नहीं किया मेरे दोस्त। हाँ चलो देखते हैं बात क्या है। मैंने अपनी टाइमिंग इस छोटे से पत्थर की वजह से मिस कर दी। ये कैसे हो सकता है? बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो बस बहुत हो गया। अभी तो शुरू किया हमने मैडी। लाओशी ने कहा था जब तक वो टाको लेकर वापस नहीं आ जाते तब तक हमें ये करना है। मैं जानती हूँ पाकर, उन्होंने कहा, मैंने सुना। मैं ये सोच रही हूँ कि हम वो सब क्यों कर रहे हैं जो लाओशी कह रहा है, जब वो हमसे पहले दिन से ही झूठ बोल रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो आज? अच्छा, वो अब तक हमें संतुलन के महत्व के बारे में सिखा रहा था। फिर पता चला कि उसी ने ही नेक्सस का विनाश किया और पूरी दुनिया को असंतुलित कर दिया। और तुम कह रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। पर तुमने सुना ना, उन्हें ये याओ लोंग को रोकने के लिए करना पड़ा। हाँ, और तब से वो बैलेंस फिर से पाने की कोशिश कर रहा है। और वो ऐसा विकी को ट्रेन करके सफेद योयो हासिल करवा कर और संतुलन को ज्यादा बिगाड़ कर करेगा। पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो फैसला विकी ने खुद लिया था। शायद वो हमसे ज्यादा जानती हो, पता नहीं। लाओशी की गलतियाँ सुधारने का मन नहीं करता मेरा, खासकर उसके ऐसे बर्ताव के बाद। लगता है आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है। मैं तो ये कहता हूँ कि अतीत में जो भी हुआ हो, पर इस वक्त हमारे पास ये शक्ति है, तो हमें यू कोंडो की प्रैक्टिस करके इसमें माहिर होना चाहिए और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ सही कहा। वैसे मैं अपना योयो लौटाना तो नहीं चाहता, पर इस वक्त लाओशी की बातों पर भरोसा करना भी आसान नहीं है। वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं। तो हम ये अपने तरीके से क्यों नहीं करते? क्यों नहीं?
वैसे भी लाओशी हमारे साथ कभी लड़ता नहीं, उसे तो संतुलन की फिक्र रहती है। बेलॉक और ऑर्डर ऑफ एनार्की को अगर कोई हरा सकता है तो वो हम हैं। पर अब तक हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हुए हैं और लाओशी ने कहा था आगे से वो भी हमारे साथ लड़ेंगे। जब ऐसा होगा तब मैं विश्वास करूंगी। देखो, अगर तुम अकेले लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो क्यों न विकी का साथ दें। डबल क्या? हम इतना तो जानते हैं कि बेलॉक अंधेरे के पक्ष में है। अगर हमें उसे हराना है तो उसका सामना लाइट से करना होगा और विकी भी यही चाहती तुम है। मजाक कर रही हो क्या? लाओशी ने हमें ये अद्भुत शक्ति दी है, उसे काबू में करना सिखाया है और संतुलित रहकर हमें ताकतवर बनने में मदद की। हम आज ब्लेजिंग टीम इसलिए क्योंकि लाओशी ने हम पर भरोसा किया था। और शायद तुम ये भूल रही हो मैडी, जब पिछली बार हम विकी से मिले थे तब उसने रोशनी से हम पर वार किया और था। शायद तुम ये भूल रहे हो पाकर कि लाओशी मेरे भाई जॉनी को भी इस टीम में शामिल करना चाहता था, लेकिन आज वो डार्क योयो को हासिल करके उन आतंकवादियों के पक्ष में लड़ रहा है। लाओशी एक बूढ़ा है जो गलतियाँ कर रहा है और ये गलतियाँ काफी खतरनाक हैं। ओ मास्टर, हम वो मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमको अपना रास्ता खुद चुनना होगा, जॉनी को भी। पर तुम सबको ये याद दिला दूं कि मैंने अतीत में जो भी कुछ किया हो, बेलक फिलहाल उस काले नेक्सस स्टोन को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। हम ये नहीं जानते कि वो इसके कितने करीब है, लेकिन अगर हमने उसे नहीं रोका तो इसका अंजाम यूनियन सिटी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और पूरी दुनिया के लिए भी। जल्द, बहुत जल्द, थोड़े पत्थर और, बस कुछ ही पत्थरों की जरूरत है। बहुत जल्द, बस कुछ ही पत्थरों की जरूरत है ब्लैकस्टोन को जागरूक करने के लिए। बढ़िया, तो हमें बाकी के पत्थर कहाँ मिलेंगे? बीच में मत बोलो, वो मुझे पता नहीं वाला था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब, आप ठीक तो है ना? मैं तब ठीक हो जाऊंगा जब ये स्टोन दोबारा बन जाएगा और मैं असंतुलन का मास्टर बन जाऊंगा। जाओ, जाकर ऑर्डर ऑफ एनार्की के बाकी सदस्यों को बुला कर लाओ ताकि हम बाकी के पत्थरों को ढूंढ सके। जी मास्टर। और अब आ रहे हैं जेफ कार्सन जूनियर अपनी पारिवारिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए। कम ऑन, कम ऑन। जेफ जूनियर सबसे आगे और सिर्फ आधा लैप बाकी। अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वो अपने पिता की तरह अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स जीत जाएगा। मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। जेफ जूनियर रफ्तार बढ़ाते हुए लगता है वो न सिर्फ इस रेस को जीतना चाहता है बल्कि अपने पिता के रिकॉर्ड टाइमिंग को भी तोड़ना चाहता है। नहीं, ये क्या? लगता है जेफ जूनियर की गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है और क्रैश होने वाली है। Come on! Ladies and gentlemen, एक भयानक क्रैश के बाद इस रेस का लीडर जेफ जूनियर अब रेस से बाहर हो चुका है। इमरजेंसी टीम की गाड़ियां पहुंच ही रही हैं और उम्मीद करते हैं कि जेफ जूनियर को ज्यादा चोट ना लगी हो। एक मिनट, ये क्या? यकीन नहीं हो रहा, जेफ जूनियर न सिर्फ गाड़ी से अपने आप बाहर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं कि उन्हें जरा भी चोट नहीं लगी है। तो ये था दृश्य यूनियन सिटी ग्रैंड प्रिक्स का, जहां जेफ कार्सन जूनियर एक भयानक क्रैश के बाद बिना किसी चोट के अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए दिखे। शांत हो जाओ पाकर। मैं जानती हूँ कि विकी ने हम पर वार किया, पर कम से कम उसने पहले ही बता दिया था कि वो कौन है और क्या करना चाहती है। हाँ, और वो ये सब करके हमें असंतुलित कर रही है और उसका ये सब करने के पीछे का मकसद हम अब तक नहीं जानते। दोस्तों, उसने अपना प्लान बताया था, अंधेरे को रोशनी से हराना। मुझे तो सही लग रहा है। अरे रहने भी दो, तुम ऐसा कैसे? दोस्तों, ये लड़का ग्रैंड प्री की रेस में एक पूरी तरह से नष्ट गाड़ी से बाहर निकलता है और वो भी बिना किसी चोट के। तो शायद उसकी किस्मत अच्छी है। हाँ, या फिर ज्यादा नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि ये डार्क शक्ति का काम है। एक मिनट, वैसे मैं काफी कुछ जानता हूँ। लगता है जेफ जूनियर से मिलने का वक्त आ गया है। यकीन नहीं होता, मुझे एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई। यहाँ पहले से ज्यादा जोश है अब मुझ में। मुझे भी ऐसे ही लगता था हर क्रैश के बाद। जिंदा रहने पर इतनी खुशी होती है, लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो तुम्हें क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा? हाँ? क्या कैसे हुआ होगा? क्रैश कैसे हुआ होगा? मतलब तुम पहले नंबर पर थे और तुम जीतने ही वाले थे, फिर तुमने रफ्तार बढ़ा ली बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण के नहीं, मैं अपना टाइमिंग सुधारना चाहता था। तुम जीतने वाले थे बेटा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जान खतरे में क्यों डाली? उसके लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास। आपके लिए कहना आसान है, रेसिंग आपके लिए सिर्फ एक मुकाबला था, आपकी तुलना किसी और से नहीं की जाती थी। देखो, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें रेस के बारे में चिंता करनी चाहिए और ना कि मेरे से तुलना के बारे में। हाँ, हमारा नाम एक ही है डैड, मेरी तुलना आपके साथ ना की जाए ये नामुमकिन है। एक्सक्यूज मी, शायद तुम जेफ कार्सन हो, है ना? मैं जेफ जूनियर हूँ। अगर आप लेजेंडरी जेफ कार्सन सीनियर से मिलना चाहते हैं तो वो अंदर हैं।
एक्चुअली हमें तुमसे बात करनी है आज जो क्रैश हुआ उसके बारे में। देखो दोस्तों, मैं पहले ही मेडिकल टीम, रेस अधिकारियों और रिपोर्टर्स से बात कर चुका हूँ। अब फैन से बात करने का मन नहीं है मेरा, सॉरी। हाँ हाँ ठीक है। क्या हाल ही में आपने कोई अजीब चमकता हुआ पत्थर देखा है? ओह, अब पहचाना मैंने तुम लोगों को। तुम मेरे फैंस नहीं हो, तुम वो ब्लेजिंग टीम के मेंबर्स हो। जाओ किसी और का वक्त बर्बाद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। देखो, अगर तुम्हें कोई अजीब चमकता पत्थर मिला है तो तुम बहुत बड़े खतरे में हो। वो तो मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि तुम सब इस वक्त खतरे में हो। सीधी तरह से कोई बात समझता क्यों नहीं है? वक्त बर्बाद मत करो मेरे 3 गिनने पर। क्या कर रहा है ये? देखते हैं। तुम ब्लू हो, राइट? और तुम्हारे लिए ग्रीन और छोटू के लिए ऑरेंज। गाइस, मुझे लगता है कि किसी भी तरह की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। जानते हो, आज उस क्रैश से निकली हुई शक्ति को अब्सॉर्ब करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन तुम्हारे योयो की शक्ति तो लाजवाब है। ये लो, तुम्हारे लिए। ओह, बात नहीं बनी। अब मैं दिखाता हूँ मेरी शक्ति क्या कर सकती है। ये सब क्या चल रहा है? जूनियर, तुम ये सब कर रहे हो? इस वक्त मैं ब्लेजिंग टीम से लड़ने में बिजी हूँ डैड। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए साइड में खड़े हो जाइए। यहाँ पे चीजें हाथ से निकल रही हैं। इसीलिए तो मुझे फिक्र हो रही है। तुम मेरे बेटे से क्यों लड़ रहे हो? और जूनियर, तुम ये सब कैसे कर रहे हो? आई एम सॉरी डैड, इस वक्त कुछ भी बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। थैंक यू ब्लेजिंग टीम। कोई भी हमेशा आराम से क्यों नहीं समझ जाता? तो ये हमारे अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता है? मेरे हिसाब से वो एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर सकता है। उसे मशीन में डालकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। बढ़िया। तो अब हम क्या करें? हमारे किए हुए वार उसे ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। उसे कैसे लड़ा जा सकता है? अच्छा सवाल है। हाँ, लगता है लाओशी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, शायद वो कुछ ऐसा जानता है जिससे हमारी मदद हो, और इस बार वो हमें बता भी दे। मास्टर? लाओशी, हेलो। जानते हो, डक होने के बावजूद तुम काफी समझदार हो। ये क्या कर रहे हैं टाको? ऐसा कुछ और जो हमें जानना नहीं चाहिए, है ना? जल्द, बहुत जल्द वो नेक्सस। कौन हो तुम? तुम्हें नेक्सस से क्या चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। लाओशी, मैं जानता था तुम आओगे। अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। जल्द ही इस दुनिया पर अंधेरे का राज होगा। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नेक्सस संतुलन का घर है शैतान, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बेवकूफ, तुम एक खाई की तरफ जा रहे हो, एक खत्म ना होने वाली काली शक्ति की खाई। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ हो, बुलाने की तकलीफ से बच गया। मास्टर, ये अब क्या कर रहे थे? क्या हो रहा है यहाँ? नेक्सस की अवस्था को समझने की कोशिश कर रहा था। बेलक अपने लक्ष्य के काफी करीब है। अगर वो ब्लैक नेक्सस को जागृत कर देता है और व्हाइट स्टोन उसे संतुलित करने में कामयाब नहीं होता, तो ऐसी अराजकता और अंधेरे की शुरुआत होगी कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? आखिर चल क्या रहा है? मुझे डर है कि उस अंधेरे में कुछ ऐसा है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ जिसके आजाद होने पर बर्बादी फैल सकती है और यूनियन सिटी का विनाश हो सकता है। फिलहाल एक जिंदा इंसान है इस दुनिया में जो डार्क एनर्जी से इन्फेक्टेड है, और
जिस पर हमारे वार काम नहीं कर रहे। एक्चुअली कम नहीं, वो ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। सॉरी टीम, पर नेक्सस के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। बेलक की प्लान में कामयाबी 100 लोगों को संक्रमित करने से ज्यादा खतरनाक होगी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि हम उस शक्तिशाली लड़के को ऐसे ही खुला छोड़ दे ताकि वो लोगों को परेशान कर सके। मास्टर, आपने तो हमें यही सिखाया कि यूनियन सिटी के मासूम लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाना है। अब तक के हमारे सारे विरोधियों में से जेफ जूनियर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और बेलक से निपटने के बाद हम उसका सामना करेंगे। आई एम सॉरी, लेकिन डार्क एनर्जी के अलावा भी कुछ है जो नेक्सस में फंसा हुआ है, ऐसा कुछ जो बेहद खतरनाक है। हाँ, और शायद आप इस बारे में हमें इस वक्त नहीं बता सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे पूछे बगैर हम वही करें जो आप कहते हैं। अगर मेरे साथ चलो तो हम रास्ते में बात कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। माफ कीजिए मास्टर, पर जेफ जूनियर को रोकना ही होगा, इसके पहले कि वो खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाए। नेक्सस के बारे में आप सोचिए, इन्फेक्टेड लोगों को हम बचाएंगे। माफ कीजिए लाओशी, मुझे भी ये लगता है। यकीन नहीं होता, कठपुतलियों की तरह नचा रहा है हमें। मैडी, तुमने उन्हें अपनी बात समझाने का... देखो, शायद वो हमारे साथ आ रहे हैं। गुड लक मेरे बच्चों, काश तुम सब मुझे भी ऑल द बेस्ट कहते। हाँ? हम सब के हित के लिए। नहीं आ रहे। हमेशा की तरह। तुम जानते हो। हाँ, हम सब जानते हैं कि तुम लाओशी के बारे में क्या सोचती हो मैडी, पर हम ये नहीं जानते कि जेफ जूनियर को कैसे रोकना है। शक्ति एब्जॉर्ब करने की कोई सीमा तो जरूर होगी ना उसकी। अगर हम यो कॉन्डो शक्ति से उस पर लगातार वार करके उसकी शक्ति को ओवरलोड कर दे तो? शायद। इसके पहले कि हम उससे लड़ सके, हमें उसे ढूंढना होगा। अब क्या हम यहाँ बैठकर डीडीएस अलार्म के बजने का इंतजार करते रहेंगे? एक है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हेलो सर, क्या आप अपने बेटे से मिले थे आज? नहीं, मैं उसे पूरी रात ढूंढता रहा। घर पर देखा जहाँ वो अक्सर होता है, उसके दोस्तों से पूछा पर नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। ओह, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ आप दोनों जाना पसंद करते हैं? कोई ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप दोनों साथ जाते हैं? हाँ, एक जगह है। मैंने ड्राइव करना यही सीखा था। पहली रेस यही जीती थी। जूनियर को ड्राइव करना भी मैंने यही सिखाया था। लगता है ये जगह सिर्फ मेरे लिए खास है। शायद ऐसा नहीं है, वो देखिए। हाँ, लगता है इससे काम हो जाएगा। ए जूनियर, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं ताकि तुम दोबारा रेस कर सको। अब मैं खुद की एक जगह बना सकूंगा। वो करूंगा जो मेरे डैड नहीं कर सके, और तुम मुझसे वो छीनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हमें इस पर एक साथ हमला करना होगा। तुम नहीं जानते मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। शायद हमने गलती कर दी है। रुक जा, इसी वक्त सब के सब रुक जा। सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आपको चोट लग सकती है। रास्ते से हट जाइए डैड, ये आपके बारे में नहीं है। जानता हूँ, ये तुम्हारे बारे में है जूनियर। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, पर तुम इस बात को नहीं समझे। बेटा, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? ये पावर, ये शक्ति तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें खास नहीं बना सकता, और ना ही कि मेरा बेटा होना। तुम अपने आप में ही खास हो बेटा, मेरे मदद के बगैर या किसी जादुई पत्थर के बगैर। मैंने हमेशा तुम पर गर्व किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम मुझसे कई ज्यादा कामयाबी हासिल करोगे। पर फिलहाल के लिए ये सब रोक दो। मैं रोकना चाहता हूँ डैड, सच में, पर नहीं रोक सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम उसकी डार्क एनर्जी धीरे धीरे निकाले तो शायद बाहर निकल आए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक नया ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं एक साथ। नहीं, तुम चलाओ। क्या सच में? हाँ, इस तरह बैठे बैठे तो इस पावर को नहीं निकाल सकोगे ना। क्या लगता है ये काम करेगा? पता नहीं, पर रास्ते से तो हट जाना चाहिए।
चलाओ बेटा, तुम इससे भी तेज चला सकते हो। ओह, तो आप तेज जाना चाहते हैं हाँ? तो देखो मेरा कमाल। वाह, सच में अच्छा चलाता है। हाँ, और शायद इससे वो ठीक भी हो जाए। देखो तो डैड, क्या लगता है हमने रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, पर लगता है हमने कर दिखाया। चलो, किसी ने तो आसानी से माना। क्यों ना इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मिल्क शेक पिया जाए। हाँ, आज तो हम पूरा दिन पार्टी करेंगे।